जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। भारतीय संस्कृति रे विवाहित महिला मानक पई सिंदूर लगाइबा बहुत महत्व रही। सिंदूर साधवा नारीर परिचय होता है। स्वामी दीर्घायु एवं सुख समृद्धि कामना पाई नारी माने सिंदूर लगाई थांती। किंतु जानतरे हो किंबा अजाणतरे हो बेले बेले महिला माने सिंदूर लगाइबा समय रे किछि भूल करि बसंती, जार कुप्रभाव स्वामी उपरे पड़िबार संभावना रही थाए। शास्त्र अनुजाई सिंदूर ठीक नियम रे लगाइबा उचित। विवाहित नारी माने केबे भी खाली मथा हुअंतु नाही। मन रखंतु, जेतेबेले भी आपण सिंदूर लगाउछंती माता पार्वती को स्मरण करी सिंदूर लगांतु, कारण माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवतीर वरदान दे थांती। तो दर्शक बंधु, चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। केउ सबु नियम आपण माने पाली सिंदूर लगाइबा उचित। प्रथम कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, गाधोई सारिबा परे मथारे अढणा देई सिंदूर पिंधिबा उचित। मथारे अढणा न देई सिंदूर पिंधिबा उचित नुहे। सिंदूर लगाइबा परे ठाकुर पूजा करंतु। अन्य कौनसी महिलांक सिंदूर आपण माने लगांतु नाही कि आपणक सिंदूर अन्य काहाको लगाइबाकू दियंतु नाही। द्वितीय कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, स्पष्ट देखाजिबा परी सिंदूर लगांतु। फैशन चक्र रे सिंदूर लगांतु नाही। केतेक महिला नामको मात्र सिंदूर लगाउछंती। पत्नींकर एही भूलर अशुभ फल स्वामींक उपरे पड़ी थाए। विवाहित नारीर मथारे सिंदूर स्पष्ट भावरे देखाजिबा उचित। एहा शुभंकर होइथाए। सिंदूर लुचाइबा परी लगाइबा द्वारा स्वामींकर मान सम्मान उपरे खराब प्रभाव पकाई थाए। जेउ महिला सिंथिरे लंबा सिंदूर लगांती सेमानंकर स्वामी को खूब मान सम्मान मिली थाए। नामको मात्र सिंदूर लगाइबा द्वारा स्वामी उन्नति दिग पाई शुभंकर होई न थाए। तृतीय कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, नाक सीधा सिंदूर लगांतु। विवाहित महिला माने सर्वदा नाक सीधा सिंदूर लगाइबा उचित। अंका बंका सिंदूर लगाइबा जहा द्वारा स्वामी भाग्य खराब पड़ी थाए। एहा जोगु स्वामी सर्वदा चिंतित हो जाती। स्वामी मंगल पाई नाक सलखे मथा एवं सिंथिरे ही सिंदूर लगांतु। चतुर्थ कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, तले पड़िथिबा सिंदूर केबे भी व्यवहार करंतु नाही। बेले बेले सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर फरुआ हाथरू खसी तले पड़ी जाए एवं सिंदूर तले ढाली होई जाए। तले पड़ी जाइथिबा सिंदूर गोटेइकी साइती रखी पुणी व्यवहार करिबा भूल। एपरी करिबा द्वारा अशुभ होइथाए। थरे सिंदूर तले पड़ी गले ताहा अपवित्र होई जाइथाए। पुनर्बार व्यवहार करिबा अनुचित अटे। पंचम कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, स्वामींक हाथरू सिंदूर पिंधंतु। साधारणतः स्वामी स्त्री मानंकु थरे ही सिंदूर देई थांती, ताहा विवाह समय रे। एहा परे स्त्री निजे निजे सिंदूर लगांती। षष्ठ कथाटी हेउछि दर्शक बंधु, एही सबु नियम जदि आपण माने पाली सिंदूर लगेइबे, आपण मानंकर स्वामी दीर्घायु एवं मान सम्मान और धनमान रे उन्नत प्राप्त आगकु हेबे। स्वामींक पाई स्त्री सिंदूर लगाई थांती। तेणु नवविवाहित स्त्री विवाह समय रे मिलिथिबा सिंदूर फरुआ को साइती रखी सेथिरे सिंदूर मिसाई व्यवहार करिबा भलो। सप्तम कथाटी हेउछि पीरियड समय रे केबे भी सिंदूर लगाइबा उचित नुहे। सेथिपाई आपण माने दुईटी सिंदूर फरुआ रखंतु। पीरियड समय रे पूजा होई नथिबा सिंदूर व्यवहार करिवे। आउ सबुदिन पूजा होइथिबा सिंदूर व्यवहार करिवे।
ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ପୂଜା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ମନା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିନ୍ଦୁର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଦୁର ଶରୀରର 4ଟି ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1 ସିନ୍ଥି, ନମ୍ବର 2 ମଥା, ନମ୍ବର 3 ବେକ, ନମ୍ବର 4 ମଣିବନ୍ଧ ବା ହାତରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ନମ୍ବର 1 ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ନମ୍ବର 2 ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ନମ୍ବର 3 ବେକରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ନମ୍ବର 4 ମଣିବନ୍ଧ ବା ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।